सो है एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की पोम द ट्रीज़। बहुत इंटरेस्टिंग सी ये पोम है द ट्रीज़। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स बताती चलूँगी, ठीक है। तो जो पोम है द ट्रीज़, दिस पोम टॉक्स अबाउट द फ्रीडम, स्ट्रगल, एफर्ट्स, स्ट्रेंथ एंड द ब्रेकिंग बाउंड्रीज। कि किस तरीके से वुमेन ने स्ट्रेंथ दिखाई, फ्रीडम है, ब्रेक करी बाउंड्रीज़ को, ब्रेक फ्री हुई, उनके एफर्ट्स की बात है, उनके स्ट्रगल की बातें की गई है विद द सिम्बलिज्म ऑफ ट्रीज़। सिंबल किसको करा गया? ट्रीज़ को। पोम में पूरी बात ट्रीज़ की, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है सिम्बलाइज कर रही है वुमेन के लिए, कि वुमेन ने क्या स्ट्रगल करा, वुमेन की फ्रीडम, वुमेन को कितना ब्रेकिंग, किस तरीके से उन्हें ब्रेक करी बाउंड्रीज़ को। तो इस सेंस में इसका यूज़ किया गया है। तो क्या बताया गया कि द पोएम डिस्क्राइब्स ट्रीज दैट आर केप्ट इनसाइड अ हाउस। उन ट्रीज़ की बात करी गई है जो घर के अंदर रखे गए हैं। दीज ट्रीज वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम क्लोज्ड रूम। ये जो ट्रीज़ है उन्हें ब्रेक फ्री होना है, आज़ाद होना है फ्रॉम द क्लोज्ड रूम एंड रिटर्न टू जंगल, और जंगल जाना है। तो सिमिलरली in this poem the trees represent the women who feel confined, restricted, imprisoned in the patriarchal society में जो वुमेन को कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्शंस, इम्प्रिजन किया गया है ना, ट्रैप करके रख दिया गया है, उनको भी क्या होना है? आज़ाद होना है। वांट टू बिकम फ्री। जस्ट लाइक द ट्रीज, वुमेन ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस एंड वॉन्ट टू गो आउट। वुमेन को भी क्या करना है? ब्रेक फ्री करना है लिमिटेशन से, है ना। जैसे ट्रीज़ को ब्रेक फ्री किससे होना था? ब्रेक फ्री फ्रॉम क्लोज्ड रूम्स। उसी तरीके से जो वुमेन है उन्हें ब्रेक फ्री होना है लिमिटेशन से, और बाहर जाना चाहती हैं वुमेन। तो उसी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसकी जो कीवर्ड्स है वो यही है कि ट्रैप, confined, imprisoned, restrictions, break free, breaking the boundaries, freedom, strength, efforts, struggle, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार अब क्या करेंगे, हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं पोएम को। क्या कह रही है पोएम? द ट्रीज इनसाइड्स आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज इनसाइड है, कमरों के अंदर बंद कर दिए गए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट डैट वॉज एम्प्टी इन ऑल दीज डेज। क्योंकि देखो सारे पेड़ पौधे तो घर के अंदर कर दिए गए हैं, तो अब जो ट्रीज़ हैं अब वो जब अंदर हैं तो क्या है, जो फॉरेस्ट है जहाँ पे होने चाहिए ट्रीज़, वो तो खाली जगह है। जो फॉरेस्ट है वो क्या होता जा रहा है? एम्प्टी होता जा रहा है इन दिनों। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पे कोई बर्ड नहीं है, ना ही कोई इंसेक्ट है। द सन बरी इट्स फीट इन शेडो। जो सन है उसकी, सन की वजह से सन की रेज आती है, ट्रीज़ के नीचे छाया बनती है ना, शेडोज़ बनती हैं। तो वो शेडो भी नहीं, क्योंकि ट्रीज़ नहीं है। ट्रीज़ कहाँ है? कमरों के अंदर है, क्लोज्ड रूम्स में। द फॉरेस्ट डैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। और जो फॉरेस्ट है वो क्या है? खाली है आज रात को, है ना। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय टुमारो। लेकिन कल तक क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, कल फुल हो जाएगा ट्रीज से, क्या? फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो ट्रीज़ है उनमें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आया है कि किस तरीके से पहले वो बंद थे, अब उन्हें आज़ाद होना है। दे वॉन्ट टू ब्रेक फ्री द क्लोज्ड रूम एंड वॉन्ट टू रिटर्न टू द जंगल। तो उसी तरीके से बताया गया कि वुमेन को भी पहले रियलाइजेशन हुआ कि डैट वी आर कन्फाइंड, वी आर ट्रैप्ड, वी आर इम्प्रिजन्ड इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री दीज लिमिटेशंस एंड वॉन्ट टू गो आउट, है ना। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार जो हमारे साथ होता आ रहा है इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी, डैट इज़ रॉन्ग। वी नीड टू ब्रेक फ्री, वी नीड टू चैलेंज, वी नीड टू क्वेश्चन दीज थिंग्स, है ना। हमें लिमिटेशंस को क्वेश्चन करना है, एंड वी नीड टू गो आउट, ठीक है। क्योंकि पहले जब समझ आएगा तभी तो कर पाएंगे, राइट। तो पहले उन्हें समझ आया। फिर दूसरे में ऑल नाइट्स द रूट वर्क। और पूरी रात रूट्स ने क्या करा? वर्क करा। टू डिसेंजिएट देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। डिसेंजिएट मतलब फ्री होने के लिए। इन द वेरेंडा फ्लोर, वेरेंडा में लगे होंगे तो रूट्स उसके नीचे है, तो उस रूट्स ने पूरी रात काम करा ताकि वो वहाँ से निकल सके। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। जो लीव्स है उन्होंने क्या करा? स्ट्रेन करा, इनके प्रेशर डाला ग्लास की तरफ। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। जो स्मॉल ट्विग्स थी,
छोटी छोटी टहनियाँ वो स्टिफ हो गई, यानी कि बहुत हार्ड हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, मजबूत हो गई। किसकी वजह से? एग्जर्शन यानी कि प्रेशर की वजह से, क्योंकि उन्हें इतना प्रेशर लगा रहे हैं, कोशिश, दे आर स्ट्रगलिंग राइट, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, इसलिए वो क्या हो गई, एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बोल्स शफलिंग अंडर द रूफ, अब जो ब्रांचेस हैं वो क्या करें, शफल हो रही है, आपस में उलझ जा रही है, क्योंकि दे वांट टू ब्रेक फ्री दोज क्लोज रूम, वो तोड़ना चाह रही हैं उनको और बाहर निकलना चाह रही हैं। तो उसी तरीके से वुमेन का भी यहाँ पे रोल बताया गया, वुमेन का बात बताती हूँ। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और जो लीव जो ब्रांचेज है कैसे शफल हो रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट है। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और कैसे मूव कर रहे हैं, हाफ डेजिंग यानी कि पूरी तरीके से रिकवर नहीं होता, हाफ अस्लीप, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है क्लिनिक से अभी भी बाहर निकलने, मतलब जो पेड़ अभी तक क्लोज्ड थे रूम में, लेकिन अब कोशिश कर रहे, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, और ऐसा लग रहा है कि अभी वो क्या होंगे, आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, स्ट्रगल जो उनकी थी वो रंग ले आएगी। तो वुमेन के यहाँ पे ये बताया कि वुमेन को भी, जो आज के समय पे, पहले के समय पे तो इतनी भी फ्रीडम नहीं होती थी, लेकिन जो आज वुमेन को थोड़ी फ्रीडम मिली है, बाउंड्रीज को तोड़ पा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दे हैव पुट, उसकी वजह से। ठीक है, फिर क्या बताया गया, आई सिट इनसाइड, अब पोर्ट क्या कर रही है, वो तो घर के अंदर है, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, और वेरेंडा के डोर्स क्या खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो क्या कर रही है, लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, और उसमें शायद ही मैंने कहीं पे डिपार्चर की बात की गई है। ऑफ द फॉरेस्ट, किसकी बात, फॉरेस्ट के जाने की बात, फ्रॉम द हाउस, क्यों नहीं कर पाई, बिकॉज दैट मोमेंट वॉज सो इमोशनल, सो अनयूजुअल, सो स्ट्रेंज एंड सो रेयर मूवमेंट दैट शी कुड नॉट इवन इमेजिन टू राइट अबाउट दैट। ठीक है, फिर कहते हैं नाइट इज़ फ्रेश, और नाइट क्या है, फ्रेश है। द होल मून शाइन, और जो मून है पूरा का पूरा शाइन कर रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, किसमें, स्काई जो खुला हुआ है ना, स्काई स्टिल ओपन मतलब बाउंडलेस फ्रीडम। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, जो स्मेल है लीव्स और लाइकन की, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, वो अभी भी उनकी स्मेल बची हुई है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, और जो मेरा हेड है वो पूरा विस्पर्स से भरा हुआ है, यानी कि जो वुमेन ने स्ट्रगल, जो पेड़ स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनकी वजह से मेरा क्या है, पूरा भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन अब कल तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, एवरीथिंग वुड बी साइलेंस। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो ग्लास टूट रहा है, यानी कि ग्लास इज ब्रेकिंग का यहाँ पे मतलब है कि जब वुमेन हैव द एंड ऑफ वुमेन सप्रेशन, जो वुमेन का सप्रेशन था उसका ख़त्म हो गया। द ट्रीज आर स्टबलिंग फॉरवर्ड, और धीरे 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 करके ट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पे, इनटू द नाइट, नाइट में ही वो काम कर रहे हैं इतना। विंड रश टू मीट देम, और विंड उनको क्या कर रही है, रश कर रही है, यानी कि फ्रीडम भी एक्सेप्ट कर रही है वुमेन को, है ना, फ्रीडम एक्सेप्ट विथ ओपन आर्म्स। द मून इज़ ब्रोकन, मून टूट चुका है, द मून इज़ ब्रोकन, इसका मतलब है कि जो मून है ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है, यानी कि जो वुमेन का सप्रेशन था वो टूट चुका है, इट हैड्स बीन एंडेड लाइक अ मिरर। इट्स स्पीशीज फ्लैश नाउ इन द क्राउन और द टॉलेस्ट ओक, और टॉलेस्ट ओक की तरह वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ऊपर हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया, जैसे लिखा है ना ग्लास ब्रेक, इसका मतलब है कि ब्रेकिंग द सोशल रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशन। ब्रोकन मिरर, इसका मतलब है एंड ऑफ वुमेन सप्रेशन। टॉलेस्ट एज ओक ट्री, कैसा टॉल होना, टॉलेस्ट एज द ओक ट्री सिम्बलाइज कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट। थीम क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी और नेचर, वुमेन शुड बी गिवन राइट, कि वुमेन को पहले तो राइट देने चाहिए, और कन्फ्लिक्ट है ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे क्या है, सब पर्सोनिफिकेशन है, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट, है ना, पर्सोनिफाई कर दिया गया। इमेजरी है यहाँ पे, ऑल नाइट्स रूट वर्क, सिमिली लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि द ग्लास इज ब्रेकिंग, इस यहाँ पे। ठीक है, फिर अलिट्रेशन है, लॉन्ग लेटर, फॉरेस्ट, फ्रॉम लीव्स एंड लाइकन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। इसके कीवर्ड्स क्या है मैं बताऊं, इसके कीवर्ड्स है ट्रैप्ड, कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्शंस, इम्प्रिजन्ड, स्ट्रेंथ, एफर्ट, स्ट्रगल,
फ्रीडम, ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। थैंक यू।